गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग बिल्कुल चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 के। एंड हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.7 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, 5, 6, 7, 8, जिसमें से 7th क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स थे। उन 5 पार्ट में से मैंने आपको 3 पार्ट समझाए थे और 2 पार्ट्स होमवर्क थे। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने वो डाउट भेजे हैं कि सर हमें उन 2 पार्ट्स में दिक्कत आ रही है। तो आज मैं आपके वो 2 डाउट भी लूँगा, साथ में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जरा इसको रीड करो और समझो क्या है लिखा हुआ है इसके अंदर एंड ट्राई टू मेक द वर्ड प्रॉब्लम। सो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कह रहा है कि आप मुझे अगर 100 रुपये दोगे तो मैं आपकी कैपिटल का डबल हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो आप ए हो और आपका फ्रेंड बी है। आपके पास अज्यूम कर लो 500 रुपये हैं, आपके फ्रेंड के पास 400 रुपये हैं। आप दोनों की कैपिटल्स अलग अलग हैं, आप दोनों की अमाउंट्स अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप कहते हो बी को, आपके फ्रेंड को, कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कैपिटल है आपके फ्रेंड का डबल हो जाएगा। राइट, होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर आपने 100 रुपये दे दिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा +100 और यहाँ पर क्या हो गया -100, क्योंकि अगर किसी का प्रॉफिट हुआ है तो किसी का लॉस भी होगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट जनरेट हुई आपके पास दैट इज ₹600 और जो यहाँ पर अमाउंट रह गई आपके फ्रेंड के पास दैट इज 300। और जरा चेक करो, आपकी जो कैपिटल अब आपको दिख रही है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है ना, ऐसी कुछ केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस फ्रेंड के नाम नहीं दिए हुए एंड दे आर सेइंग कि वन सेज कि भाई मुझे 100 रुपये दे दो, देन आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या होगा ऐसे केस में? जो सेकंड है उसने क्या बोला, इफ यू गिव मी 10। जो सेकंड फ्रेंड है वो कह रहा है अगर आप मुझे 10 रुपीज दोगे तो देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो आपको इसमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कि कितनी अमाउंट है दोनों के पास, कितनी कैपिटल है दोनों के पास है। वी हैव टू फाइंड दैट। ये एक एग्जांपल था, आपको नहीं पता इसमें अमाउंट्स कितनी कितनी है, ए के पास कितनी, बी के पास कितनी है, बट देखो इसमें वो चीज़ वैलिड हो रही थी, दैट्स व्हाई आई टुक दैट एग्जांपल। और ये जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, भास्कर 2, ठीक है, उस बुक से है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो पहली बात तो आप लेट क्या करोगे इसके अंदर, लेट द कैपिटल ऑफ, या वी कैन राइट द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर फर्स्ट फ्रेंड। जो पहला फ्रेंड है उसके आपने अमाउंट, जो कैपिटल अमाउंट है वो लेट कर लिया आपने ₹X, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है, वी अज्यूम्ड कि उसके पास थे ₹Y। अब जरा ध्यान देना केस 1 और केस 2 के ऊपर, इसमें इक्वेशंस तक आपको समझाऊंगा, इक्वेशंस के बाद आप खुद सॉल्व करके मुझे भेजोगे। ठीक है ना, इसका पूरा आंसर। तो केस 1 में देखो अमाउंट्स X है और अमाउंट Y है। केस 1 में द फ्रेंड 1 सेज गिव मी 100 फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा कि X वाले के पास, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास अमाउंट X है, उसके पास 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देन आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू। बट कॉमन सी बात है, अगर फर्स्ट फ्रेंड के पास 100 रुपये ऐड होंगे तो दूसरे के पास क्या होगा, 100 रुपये कम हो जाएंगे। अब इनके पास ये दो कैपिटल जनरेट हो चुकी हैं, इसके पास 100 रुपये ऐड हो गए, इसके पास 100 रुपये कम हो चुके हैं। लेकिन अब आपको इसमें लिंक क्या दिया हुआ है, दे आर सेइंग कि ऐसा होने पे फर्स्ट फ्रेंड की जो कैपिटल होगी दैट विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द सेकंड फ्रेंड। ठीक है ना, तो पहले केस में ये होगा कि पहली की जो पहला फ्रेंड है उसकी कैपिटल में आपने 100 रुपये जोड़ दिए और वो कहाँ से आए, दूसरे फ्रेंड से आए। तो ऐसे केस में जो अमाउंट जनरेट हुई है दोनों कैपिटल्स की, उस केस में पहले फ्रेंड की कैपिटल दूसरे फ्रेंड की 2 टाइम्स है, तो इसलिए अगर इसकी डबल है तो 2 इसके साथ आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हो आप तो कर दो। x + 100 = 2y - 200, उसके बाद x - 2y = -200 -100, so x - 2y = -300 is your first equation in 2 variables। इसको आप सॉल्व करना जानते हो तो मैं वो नहीं करवाऊंगा, प्लीज इसको खुद सॉल्व करना, बट पहले वी नीड अनदर इक्वेशन। तो केस 2 में क्या बोला हुआ है, केस 2 में फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड का रिप्लाई आया, इफ यू गिव मी 10। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ x और y। अब y
की अमाउंट में चेंजेस होंगे, तो जो सेकंड फ्रेंड है जिसके पास y रुपीज हैं, ही इज सेइंग अगर x वाली अमाउंट में से 10 रुपए कम होके y में जाते हैं, और वी कैन से अगर जो फर्स्ट फ्रेंड है वो सेकंड फ्रेंड को दे देता है 10, देन जो सेकंड फ्रेंड है उसकी कैपिटल विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज द फर्स्ट फ्रेंड। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें y लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर y में 10 ऐड हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा ऐसे हुआ है इफ यू गिव मी 10। ये कौन कह रहा है? ये सेकंड फ्रेंड कह रहा है। सेकंड फ्रेंड जिसके पास रुपीज y थे, अगर y में 10 रुपीज ऐड हो गए तो कॉमन सी बात है कि x में से जो x कैपिटल है उसमें से 10 कम हो जाएंगे। और ऐसे केस में जब सेकंड फ्रेंड के पास जो अमाउंट थे उसमें 10 ऐड हुए हैं, फर्स्ट फ्रेंड के पास 10 कम हो गए, तो जो कैपिटल जनरेट होगी 10 रुपए ऐड होने के बाद सेकंड फ्रेंड के पास, दैट विल बी 6 टाइम्स एज दैट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू गिव मी 10 मीन्स अगर y में 10 रुपए ऐड होंगे, विच क्लियरली मीन्स कि x में से 10 रुपए कम हो जाएंगे, तो उस केस में जो अमाउंट जनरेट होगी सेकंड फ्रेंड के पास वो दूसरे वाले की 6 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे वहां पर कहा हुआ है हमने उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व इट, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। सॉल्व कर दी मैंने अंदर इसको। अब आप ले जाओ सब कुछ RHS के अंदर, मीन्स जो वेरिएबल्स उसको मैं लेके जा रहा हूँ आपके राइट हैंड साइड पे, कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 10 प्लस 60, 10 यहाँ छोड़ दिया, यहाँ का ये जो वैल्यू थी यहाँ पर आके प्लस 60 हो गई, इज इक्वल टू 6x माइनस वाई, और वी कैन राइट इट एज 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन, जिसको जिन दोनों को आप सॉल्व करना जानते हो तो जरा इसको सॉल्व करो। पहले यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो। मैं आपको दे रहा हूँ टाइम 5 मिनट का, और इसको यहाँ तक नोट करना, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट अभी मुझे बताओ सॉल्व करके मुझे भेजना इस क्लास के बाद PDF फाइल के फॉर्मेट के अंदर कि दोनों के पास कितनी कैपिटल अमाउंट्स हैं। ओके, तो जरा इसको आप नोट कर लो। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, देन हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ट्रेन ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है ना, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम A टू B। आपको पॉइंट्स नहीं मेंशन A और B, लेकिन इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। और इसमें ये दिया हुआ है आपको केस 1 में अगर ट्रेन की स्पीड जो भी स्पीड थी ओरिजिनल स्पीड से 10 km/h ज़्यादा हो जाए, फास्टर हो जाए, तो वो जर्नी के लिए 2 आवर्स कम लेगी। ठीक है, कॉमन सी बात है, आप सबको पता है कि अगर स्पीड ज़्यादा होती है व्हीकल की तो वो टाइम कम लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। और अगर ये मान लो 40 की स्पीड से जाती है, 40 km/h की स्पीड से जाती है ट्रेन, तो कितनी देर लेगी? ऑफ कोर्स 3 आवर्स लेगी। ठीक है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड अगर 40 है तो 3 आवर्स में वो पूरा पहुंच जाएगी। लेकिन कॉमन सी बात है, अगर इस केस में एक और हम केस लेते हैं जहां पर स्पीड इंक्रीज हो गई, आपके 60 km/h की स्पीड हो जाती है 40 से 60, अब सेम जर्नी के लिए वो कितनी देर लेगी? ऑफ कोर्स इट विल टेक 2 आवर्स। तो जहां पर स्पीड इंक्रीज हुई अपने आप टाइम कम हो गया। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर कर देते हो कि 120 km/h की स्पीड से जा रही है वो, अब स्पीड और बढ़ गई, अब टाइम लेगी वो सिर्फ 1 आवर। समझ में आया आपको? तो देख रहे हो आप, इसमें सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 40 into 3 is 120, 60 into 2 is 120, 120 into 1 is also 120, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। जैसा इफेक्ट स्पीड पे होगा उसका इन्वर्स इफेक्ट टाइम पे पड़ता है हमेशा। ओके, अब आपको नहीं पता यहाँ पर स्पीड्स क्या थी, रियल स्पीड्स क्या थी, बट ये पता है कि जो भी इस पर डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। तो नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ आपको? अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है 10 km/h से, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। ठीक है, तो केस 1 क्या है इसके अंदर? अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h ज्यादा होती है तो 2 घंटे कम लेगी, तो टाइम कम लगेगा। और केस 2 में कहा हुआ अगर कि स्पीड 10 km/h कम हो जाती है तो 3 आवर्स ट्रेन को ज्यादा लगेंगे टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। आपको इसमें क्या निकालना? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। एक चीज निकालनी है आपको इसके अंदर। जनरली आपको इसमें 2 चीज निकालनी होती हैं, एक्स एंड वाई लेते हैं उसको, तो इसमें भी आपको 2 चीज ही निकालनी है, जो कि है स्पीड
एंड टाइम, जिसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको ढूंढनी है, जो चीज़ आपको निकालनी है, पहले तो हम लेट करते हैं उसी को, लेट द यूजुअल स्पीड, जो कम ज़्यादा होने से पहले की स्पीड थी, तो वी कैन लेट इट एज लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन is x km per hour and the usual time taken by the train is y किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपने स्पीड लेट कर ली, इसकी यूजुअल स्पीड x है और यूजुअल टाइम टेकन इज y। अब जरा आ जाओ केस 1 पे। केस 1 से पहले मैं लिख रहा हूं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा या डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। एज वी नो दैट द डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में या दोनों केस के अंदर जो डिस्टेंस होगा इट विल रिमेन सेम x इंटू वाई, और वी कैन राइट एक्स वाई क्योंकि स्पीड x है एंड टाइम इज y। इसमें भी फिर से मैं ध्यान दूंगा सीधा केसेस के ऊपर टिल द इक्वेशंस के बाद आप खुद सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भेजोगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जरा देखो ध्यान से, केस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस, जो कि इसमें चेंज हो सकता ही नहीं। स्पीड बढ़ रही है या टाइम घट रहा है, जैसे यहाँ केस में आपको दिखाया था इस एग्जांपल के अंदर कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहा था 120, मैंने एक वैल्यू ज्यूम कर ली थी। बाकी स्पीड 40 हो जाए तो टाइम 3 हो जाएगा, और अगर स्पीड 60 हो जाए तो टाइम 2 आवर्स हो जाएगा, और अगर स्पीड 120 हो तो टाइम 1 रहेगा। बट इसमें कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें डिस्टेंस यहाँ जो भी है फिक्स रहेगा एक्स वाई, लेकिन स्पीड और टाइम आपको केस 1 में क्या दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km per hour फास्टर, तो पहले केस में स्पीड जो है वो आपकी 10 इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। स्पीड आपकी 10 ज्यादा हो गई एंड टाइम 2 घंटे कम ले रही है, तो टी मतलब जो आपका यहाँ पर टाइम इज वाई, वाई में से आप 2 कम कर दो क्योंकि वो टाइम है। अगर स्पीड 10 इंक्रीज हुई तो टाइम 2 आवर्स कम हो गया, लेकिन जो भी स्पीड होगी जो भी टाइम होगा उसका प्रोडक्ट डिस्टेंस आएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। सेम यहाँ पर भी स्पीड जो भी हो टाइम जो भी हो डिस्टेंस एक्स वाई ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप x इंटू वाई इज एक्स वाई, उसके बाद -2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई से घबराना मत, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, -2x प्लस 10y इज इक्वल टू प्लस 20। अगर आप चाहते हो कि आपकी x वाली वैल्यू प्लस में आ जाए तो आप दोनों को स्विच कर दो, सो सबका साइन चेंज हो गया। इट विल बिकम 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -20, और वी कैन डिवाइडेड बाय 2 हेयर, तो इट विल बी x माइनस 5y इज इक्वल टू -10, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और सीधा आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते थे -2 से, सीधा इधर। सो डिवाइड द इक्वेशन बाय -2, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x इधर -5y इज इक्वल टू इधर -10। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन बाय द फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर 2 देखो ध्यान से, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km per hour। अब देखो फिर से यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है आपकी स्पीड पे, तो टाइम भी चेंज होगा, लेकिन स्पीड टाइम चेंज होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि डिस्टेंस क्या था, ठीक है ना। तो अगेन स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पता है एक्स वाई ही रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से, स्पीड पे इफेक्ट क्या पड़ा है, स्पीड अब की बार 10 कम हुई है, तो स्पीड में से 10 कम कर दो, 10 km per hour आपने कम कर दिए, एंड देन टाइम यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, हाउ मच, 3 आवर्स, तो y में आपने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ y इज द टाइम टेकन। सो मल्टीप्लाई करो इसको, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 3 इज प्लस 3x, आगे -10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब फिर से जो चीज ट्रेवलिंग है एक्स वाई वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 30 विच इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, पहली ये रही, दूसरी ये रही। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और एक्स और वाई क्या होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, एक्स और वाई होंगी स्पीड एंड टाइम, और एक्स वाई निकालने के बाद अब वो आप खुद देखना क्या वैल्यू आ रही है ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। एक्स आप खुद निकालना, मुझे बताना क्या आ रहा है, वाई भी आप निकालना, जो कि स्पीड और टाइम होंगे, बट आपको लास्ट में पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन।
तो प्लीज़ एक्स वाई तक मत छोड़ाना या सिर्फ स्पीड टाइम तक मत छोड़ाना, आपको लास्ट में निकालना होगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ट्रेन ने। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी एक्स वाई। तो जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर। तो ठीक है, मुझे जब आप पीडीएफ फाइल भेजोगे तो उसको यहाँ तक सॉल्व करके भेजना आप लोग, तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। बाकी अब इस एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल चाहिए नोट कर लेना, बट ये इररिलेवेंट है, बस समझाने के लिए था कि ऐसा इसके अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो इसको मत नोट करना। तो जरा बाकी सब कुछ नोट कर लो और जब इस स्टेप पे आओ तो उसको सॉल्व करो। ओके, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, या इसको आप पॉज करके नोट कर लो फटाफट से, देन हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनको रोज में खड़ा किया गया है, ठीक है ना, रोज एंड कॉलम। ओके, अब यहां आपको क्या दिया हुआ है कि अगर किसी एक रो के अंदर 3 बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर एक रो लेस हो जाएगी। देखो यहाँ पर रोज की बात की हुई है, बट कॉमन सी बात है कि रोज के साथ कॉलम भी होते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब 100 बच्चे को अगर मान लो खड़ा किया गया है तो उसके इसमें क्या होगा पैटर्न, रोज का एंड कॉलम का। मान लो वहाँ पर अगर मान लो 20 रोज बन गई, 20 रोज बन गई, तो एक रो में कितने बच्चे होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर मान लो 2 रोज बनी है सिर्फ, अब 2 रोज बनी है 100 बच्चों की, तो उसमें कितने बच्चे होंगे रो के अंदर, 50 बच्चे हो गए। अगर सिर्फ 4 रोज बनी है तो कितने बच्चे होंगे एक रो के अंदर, 25 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कुछ हद तक, जहां पर प्रोडक्ट सेम था, जो कि क्या था, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चाहे स्पीड बढ़े तो टाइम घट जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट था सेम। यहां पर अगर नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगी तो कॉमन सी बात है रोज में प्रेजेंट बच्चे कम हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। बट जो प्रोडक्ट होगा हमेशा वो सेम ही आएगा, 100 100 100, आप चाहे जितने मर्जी केसेस इसमें रख लो आप। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, यानी आपको ये वाला पार्ट निकालना है, आपको इसमें निकालना है प्रोडक्ट। तो आपको इसमें जब तक ये नहीं पता होंगे कि रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, तब तक आप नहीं कर सकते ये चीज। तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, और वी कैन से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row is equal to y, ठीक है। तो हमारे पास इसमें x रोज हैं और y कॉलम्स हैं, या वी कैन से कि इतने बच्चे हैं एक रो के अंदर, एक ही बात है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए इधर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x इंटू वाई। जैसे मान लो आपके स्कूल के अंदर 6 रोज बनी है और हर रो में 4 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए, 6 4 24, राइट। तो वही यहाँ पर होगा x इंटू वाई, तो वी कैन जस्ट राइट इट एज एक्स वाई। तो यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी अमाउंट फिक्स्ड है, बस चेंजेस क्या हो रहे हैं, रोज में बच्चों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर रो के अंदर जो बच्चों की क्वांटिटी है वो भी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन टोटल बच्चे सेम रहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल था ये, आपको इसमें केसेस क्या दिए हुए हैं। केस 1, इसमें क्या हुआ है, अगर एक रो के अंदर 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए तो उस केस में एक रो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर कितने बच्चे हैं एक रो के अंदर, एक ही बात है। इसका प्रोडक्ट एक्स वाई था, सो ये आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा भी हुआ है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रोज पे इफेक्ट क्या पड़ा हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि रो के अंदर 3 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, चेक करो, ध्यान से देखो, इसमें रो के अंदर 3 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, तो कहां पर 3 ऐड होगा, ऑफ कोर्स यहां पर, क्योंकि आपने लेट किया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज y, और इसमें y में 3 ऐड कर दिया है, जितने रो में एक बच्चे आपने वो 3 ऐड कर दिए हैं, तो y बच्चे पहले थे एक रो के अंदर, नाउ इट इज y प्लस 3, सो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो इसमें एक रो कम हो गई। आपने रोज कितने लेट की थी इसके अंदर, x लेट की थी, अब ये कितनी हो गई, x माइनस 1 हो गई। अब जरा करते इसको सॉल्व, x इंटू वाई इज एक्स वाई, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम वैसे इसको करना है आपको। x इंटू 3 इज प्लस 3x, माइनस y इंटू 1 इज माइनस y, माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई।
नाउ एक्स वाई कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू +3 विच इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन आ गई है। नाउ केस नंबर 2, केस 2 में क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर एक रो के अंदर 3 बच्चे कम हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम क्या 3 बच्चे ज्यादा किए थे ना, अब अगर एक रो में 3 बच्चे कम हो जाते हैं तो वहां पर 2 रोज ज्यादा हो जाएंगी। कॉमन सी बात है, अगर रोज के अंदर बच्चे कम होंगे तो ज्यादा रोज में खड़े होंगे वो, अगर एक रो में बच्चे ज्यादा होंगे तो कम रोज क्रिएट होंगी, लेकिन बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना, बच्चे तो उतने ही बस शफल हो रहे हैं। सेम यहाँ पर भी क्या करा आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला यूज किया था एक्स वाई, वो कैसे क्रिएट हुआ था, नंबर ऑफ रोज इनटू एक रो में जितने बच्चे हैं वो। तो यहां पर बच्चे कितने रो के अंदर, इनिशियली तो देखो y थे, बट अब 3 कम कर दिए, तो y में से 3 कम कर दिए, और जैसे ही बच्चे कम होंगे, एक रो में से 3 बच्चे कम हुए, वहां पर 2 रोज ऐड हो गई। रोज कितनी थी x, तो अब हो गई x + 2। ओके, अब जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको। x इंटू वाई इज एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ फिर से एक्स वाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू +6। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसका साइन चेंज कर सकते हैं हम लोग, सो इट विल बिकम 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 विच इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसमें मैंने इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, जैसे यहां पर पॉजिटिव था। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसके लिए आपके कोएफिशिएंट्स तक सेम है 3x, तो इसको सॉल्व करना काफी इजी है। अब देखो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा x और y, सॉल्विंग 1 and 2 विल गिव यू x एंड y। मुझे बताना पीडीएफ फाइल में भेज के आपकी वैल्यू क्या है x और y की, लेकिन आपको इसमें x y नहीं निकालना। x y देखो इसमें क्या है, x इज द नंबर ऑफ रोज एंड y क्या है कि एक रो में कितने बच्चे हैं, राइट। तो x y निकालने के बाद आपको निकालना कि कितने बच्चे टोटल क्लास के अंदर हैं, सो वो क्या होगा, देयरफॉर number of students in the class will be x into y, मीन्स जितनी रोज हैं इंटू कितने बच्चे एक रो के अंदर हैं, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। तो आपके 2nd क्वेश्चन 3rd और 4th भी हो गए, 5th 6th 7th 8th आपके ऑलरेडी हो चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब 7th के जो 2 पार्ट्स बचे आपको मैं वो समझाऊंगा, पहले आप जरा ये नोट कर लो यहाँ एंड सॉल्व कर लो इसको पूरा कंप्लीट एंड तक, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। देन हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 7th क्वेश्चन के ऊपर। तो 7th क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, जिसमें से हम लोगों ने 1 3 5 पार्ट सॉल्व कर लिया था। सेकंड होमवर्क था और बच्चों को डाउट था, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7th के सेकंड पार्ट से। तो इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। द फर्स्ट वन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c, सेकेंड इक्वेशन। एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय एनी मेथड। यहाँ पर कुछ मेंशन तो है नहीं, तो हम इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसके लिए आपको पता है क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने फर्स्ट को b से, दूसरे को कर दिया आपने a से, नेम दे दो उसको 1 and 2। ओके, सो a इंटू b इज abx प्लस b इंटू b इज b स्क्वायर y इज इक्वल टू b इंटू c इज bc। नाउ इसको करो आप a से, a इंटू bx इज abx प्लस a इंटू ay इज a स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस c। सो a इंटू 1 इज a प्लस a इंटू c इज ac। तो इससे आपके कोएफिशिएंट सेम आ गए x के। ओके, अब करो जरा इसको एलिमिनेट, साइन चेंज करके माइनस माइनस, एंड यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के बाहर लगेगा आपका माइनस। सो abx कट हो गया, आपके पास यहाँ बचा b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y, जिसमें से हम लोग y कॉमन निकाल लेंगे, बट अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा bc माइनस दिस होल थिंग, तो इसका साइन चेंज होगा a माइनस ए सी। ओके, तो यहाँ से आपका y कॉमन आ गया, अंदर का बच गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू जो है इसको कुछ नहीं कर सकते आप लोग, तो दिस थिंग इज बी सी माइनस ए सी माइनस ए, इन दोनों में c था तो मैंने इसको एक साथ लिख लिया है। अब सो y कितना आ गया, इधर y आ गया, इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं वैल्यू, तो अगर चाहिए तो निकालो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है।
सो y इज बी सी माइनस ए सी माइनस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें सब में से कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ कट नहीं सकता, तो बस यही आपका लास्ट आंसर है। थोड़ा वियर्ड है बट यही आपका लास्ट आंसर है। ये y की वैल्यू है बट अभी आपको x भी निकालना है, राइट? तो पुट कर दो आप y की वैल्यू जो भी आ रही है, विच इज बी सी माइनस ए सी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन, कहाँ डालोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट में डाल दो, थोड़ी इजी इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। सो इट्स ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई की ये रही वैल्यू बी सी माइनस ए सी माइनस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे हम RHS के अंदर c के साथ माइनस में। तो c माइनस दिस होल वैल्यू, इसको वहां पर लेके जाते हो, इसको आप माइंड में सॉल्व भी कर लो। तो b इंटू बी सी इज बी स्क्वायर सी, माइनस बाहर रहेगा होल ब्रैकेट में, b इंटू माइनस ए सी इज माइनस ए बी सी, माइनस a इंटू बी इज माइनस ए बी, बाकी नीचे क्या था इसके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो नाउ यू विल टेक द एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा इसका? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया आपकी वैल्यू c इंटू दिस होल वैल्यू, तो इट्स सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस खुलने के बाद सब साइन चेंज होंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, अब जरा चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, बी स्क्वायर सी या सी बी स्क्वायर सेम है तो कैंसिल हो गए, बचा ये सब जिसमें से यू कैन सी कि a कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ तीनों में से a और लिख रहा हूँ दोनों को थोड़ा पहले। तो a कॉमन बाहर आ गया, अंदर का बच गया आपके पास a b c में से जस्ट b c प्लस a b में से बच गया आपके पास जस्ट b माइनस इसमें से क्या बच गया c और एक सिंगल a। ओके, और नीचे क्या थी वैल्यू आपकी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जरा देखो ध्यान से, आपको इसमें x निकालना है। तो जब ये a की वैल्यू वहां पर जाके डिवाइड होगी इसके ब्रैकेट के बाहर, तो आप तब भी a से ही काट सकते हो या फिर आप अभी यहाँ से भी a से ही काट सकते हो। तो जो आपके पास वैल्यू बच गई यही पूरा आपका x है। सो x इज बी सी प्लस बी माइनस ए सी और सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड देन ये थी आपकी y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए आपको लग रहा होगा कि आपसे सही नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज बहुत वियर्ड आ रही हैं, बट यही इसकी सही वैल्यूज हैं। तो जरा इसको आप नोट कर लो, ये 7th का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम लोग करते हैं 7th का 5th पार्ट। इसको पॉज करके फटाफट लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ओके, नाउ वील डू इट्स 4th पार्ट। ये भी कुछ बच्चों को डाउट था, ठीक है? 4th पार्ट पे ध्यान देना। इसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन तो दी हुई है इजी फॉर्म में, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में दी हुई है। तो इट्स लाइक ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बट दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको इसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक्सपैंड करो इसको। तो a प्लस बी इंटू एक्स इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज a प्लस बी होल ब्रैकेट इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन है फाइनल, नॉट दिस वन, ठीक है? तो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो बहुत ही क्लियर चीज दिख रही होगी आपको कि इसमें y के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, जस्ट साइन चेंज करते ही माइनस माइनस, और इधर भी आ जाएगा माइनस इन अ ब्रैकेट। सो ये पूरा पूरा आपका पार्ट हो गया एलिमिनेट। आपके पास बचा ये दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो इट्स लाइक इसमें से आप x कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर के बच गया आपके पास a माइनस बी माइनस a माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, इज इक्वल टू के राइट साइड पे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ पर कट गया आपका a से a, बचा आपके पास क्या x इंटू माइनस बी इज माइनस 2b, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ, इधर कटा आपके पास माइनस a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर। यहाँ बच गया माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज माइनस 2b स्क्वायर। सो यहाँ बच गया आपके पास LHS के अंदर माइनस 2bx। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी कॉमन लेके, इसमें देखो ध्यान से दो चीज कॉमन है दोनों के अंदर, एक तो -2 कॉमन है और साथ में b कॉमन है। अंदर क्या बच गया आपके पास
जब आपने ये कॉमन ले लिया a, अब क्योंकि आपने यहां पर नेगेटिव कॉमन लिया हुआ तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो गया, एंड देन आपने 2 और b कॉमन लिया हुआ तो यहां बच गया एक सिंगल b। सो ये होगी वैल्यू कॉमन लेने के बाद। अब जरा देखो इसमें क्या कट रहा है, 2 से 2 कट, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट, और इवन b से b कट, तो सीधा आपका x आ गया a प्लस b। ओके, x इज a प्लस b। अब आपको निकालना है y, तो जस्ट पुट कर दो आप वैल्यू ऑफ x विच इज a प्लस b इन इधर फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड मैं डाल रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 2 में। सो a प्लस b इंटू x की जगह पे विल पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज a प्लस b प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा इसको एक्सपैंड करो, a प्लस b इंटू a प्लस b इज a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ आई होप यू ऑल नो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर का, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ कटा इधर, चेक केयरफुली, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, देन b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो आपके RHS में क्या बचा, नल और जीरो। सो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या थी वैल्यू, जीरो, जिसके तरफ आप ले गए 2ab विच इज माइनस 2ab। तो जीरो चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा कटने के बाद। सो y विल बी माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये आपकी वैल्यू है y की इस क्वेश्चन के लिए, और x की ये वैल्यू आई थी। तो ये तो थे आपके 3.7 के रिमेनिंग डाउट्स जो मैंने ले लिए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करने की ज़रूरत, बाद में कभी कर लेंगे जब ज़रूरत होगी, कभी आता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। बाकी 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं अभी जो मैं आपके डाउट लूँगा लाइव क्लास के अंदर, जो थे सेलिंग प्राइस और एक आई थिंक कॉस्ट के ऊपर या फिर इंटरेस्ट के ऊपर। तो ज़रा इसको भी आप नोट कर लीजिए। देन ये क्लास खत्म है, चैप्टर भी खत्म है। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाय।